बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार। प्रॉब्लम नंबर 26 हमसे कह रहा है कैन अ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर होल्ड अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। अरे तू कहाँ जा रही है। हमसे कह रहा है क्या कोई मेटेलिक स्फीयर जिसकी रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है, क्या वो 1 कूलम चार्ज को होल्ड कर सकती है अपने ऊपर। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए कि कितना चार्ज होल्ड कर सकती है, इस चीज़ को चेक करने के लिए आप ये देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उस मेटेलिक स्फीयर के सरफेस पर, या फिर आप ये कह सकते हो कि उसकी खुद की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है कुछ नहीं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर रेडियस दे रखी है आपको 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। चार्ज जो होल्ड कराना वो 1 कूलम का करवाना। तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, इस 1 कूलम के चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर आ रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। जब आपको सरफेस पर देखनी है तो सरफेस के लिए रेडियस लोगे आप, ठीक है, तो Q/r²। तो जब आप ये ले लोगे, लेने के बाद इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है ये, चार्ज जो है ये 1 कूलम है और डिस्टेंस जो है आपके पास वो 10⁻⁻² मीटर है। इसका कर दोगे स्क्वायर क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने क्या 9 × 10⁻⁹ ये 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा प्लस का 4 प्लस के 4 प्लस के 9 प्लस के 13, तो ये आ चुकी है 9 × 10⁻13 वोल्ट पर मीटर। गाइज ये आया है 1 सेंटीमीटर रेडियस वाले कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इतना सारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो आप अब जरा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करो एयर की। एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक्चुअल में किसको बोलते हैं, ये वो स्ट्रेंथ होती है इस मतलब ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है किसी भी मटेरियल की अपने ऊपर चार्ज होल्ड करने की, कि ये मैक्सिमम इतना अगर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतनी होगी तो इतना चार्ज होल्ड कर लेगा, अगर इससे ज़्यादा होगी तो ये फट जाएगा। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं मैक्सिमम, है ना, इट इज़ अ कैपेबिलिटी टू होल्ड अ मैक्सिमम चार्ज। तो ये वाली बात आप समझ गए। तो हम ये देख लेते हैं कि ठीक है मेटेलिक स्फीयर का आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया। अब आप देखेंगे कि जो सराउंडिंग एयर है उसकी अपनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है, क्योंकि उसकी तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ निकालोगे, क्योंकि वो एयर है, एयर क्या है, इंसुलेटर है, तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब चार्ज होल्ड करने की कैपेबिलिटी कितनी है मैक्सिमम। तो एयर की जो होती है ना, एक्चुअली ये रीडिंग है एयर की इतनी होती है मैक्सिमम 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। अगर इससे ज़्यादा हो गया ना तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं ना वो आयनाइज हो जाते हैं, उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। और जब सराउंडिंग मीडियम आयनाइज हो चुका है मेटेलिक स्फीयर के चारों तरफ का, तो मेटेलिक स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है ना वो एयर के अंदर लीक्स हो जाएगा, मतलब बाहर को निकल जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग एयर आयनाइज हो चुकी है। अब ये एक तरह से कंडक्टिंग नेचर का काम करेगी, तो जो चार्ज आया हुआ है मेटेलिक स्फीयर पर वो एयर के अंदर निकलता हुआ चला जाएगा, मतलब एक आप ऐसा कर सकते हैं लीक कर जाएगा। तो हम ये हमारा क्वेश्चन ये था कि क्या ये होल्ड कर सकता, तो सवाल का जवाब है कि यार ये इतना चार्ज होल्ड नहीं कर सकता, 1 कूलम चार्ज को ये मेटेलिक स्फीयर होल्ड नहीं कर सकता। अगर होल्ड करता तो ये लीक नहीं होने देता चार्ज को, इससे होल्ड हुआ नहीं इसलिए लीक हो गया। तो ठीक है, ये था इसका आंसर। पंजाब के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन रिपीट मार सकता है, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें आपको सोचना भी पड़ रहा है, लिखना भी पड़ रहा है। थैंक यू सो मच। न्यूमेरिकल वाले जितने भी शॉर्ट होते हैं ना उनको छोड़ो मत।